नमस्कार बच्चों, मैं दीपिका मसीह कक्षा 2 विषय हिंदी में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आपको स्क्रीन पर एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें एक छोटा बालक रस्सी के सहारे बंधे हुए पेड़ को लेकर जा रहा है ना विचित्र। तो बच्चों, आपने कभी ऐसा पेड़ देखा है जो चलता फिरता हो? नहीं? तो बच्चों, अगर आपको कोई ऐसा पेड़ मिल जाए जो चल फिर सकता है तो बताइए आप क्या करेंगे उसके साथ। तो बताइए आपको कैसा लगेगा और अपनी अनुभव मुझे बताना ना भूलें। पर इससे पहले क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि इस तरह चलते फिरते पेड़ वाले पाठ का शीर्षक क्या होना चाहिए? बताइए, जल्दी जल्दी से अपनी छोटी सी बुद्धि पर थोड़ा जोर दीजिए। जी हाँ, अगर पेड़ भी चलते होते, हमारी ये कविता अगर पेड़ भी चलते होते डॉक्टर दिव्यक रमेश के द्वारा लिखी गई है, जो कि बड़ी ही विचित्र है। आइए इस कविता में क्या क्या नया और विचित्र होने वाला है ये हम देखते हैं। पाठ 14, अगर पेड़ भी चलते होते। आइए हम इस कविता को पढ़ते हैं और समझते हैं। आप सभी से आग्रह है कि इस कविता को मेरे पीछे पीछे उंगली रखते हुए पुस्तिका में दोहराएं। तो हम शुरू करते हैं हमारी ये कविता। अगर पेड़ भी चलते होते, कितने मज़े हमारे होते। बांध तने में उसके रस्सी, चाहे जहाँ कहीं ले जाते। बच्चों, आइए हम इन 4 लाइनों को फिर से पढ़ते हैं। अगर पेड़ भी चलते होते, कितने मज़े हमारे होते। बांध तने में उसके रस्सी, चाहे जहाँ कहीं ले जाते। तो बच्चों, एक छोटा बालक ये कल्पना कर रहा है। देखिए, इस चित्र में आपको एक छोटा बालक दिख रहा है। वह एक काल्पनिक कल्पना कर रहा है, अगर पेड़ भी चलते होते तो उसके कितने मज़े हो जाते। और वो क्या करता? वह पेड़ के तने में एक रस्सी को बांध लेता और जहाँ भी वो जाना चाहे, अपने पेड़ को साथ ले जाना चाहे, ले जाता है ना बच्चों। बड़ी अच्छी कविता। आइए हम आगे चलते हैं। जहाँ कहीं भी धूप सताती, उसके नीचे झट सुस्ताते। जहाँ कहीं वर्षा हो जाती, उसके नीचे हम छिप जाते। तो बच्चों, बालक यहाँ पर कल्पनाओं में क्या सोच रहा है कि अगर मैं कहीं घूमने को जाता और साथ में और पेड़ को भी अपने साथ ले जाता और रास्ते में अगर उसे धूप सताती होती तो वो क्या करता बच्चों? वो उस पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम कर लेता है। और अगर कहीं बारिश आने लगती, कहीं बारिश होने लगती तो वो क्या करता? उस पेड़ के नीचे छिप जाता। बच्चों, ये बच्चे ही ऐसी कल्पनाएं कर सकते हैं और आप भी ऐसी कल्पनाएं करते रहते हैं, ये मुझे पता है। तो आइए आगे देखें। जहाँ कहीं वर्षा हो जाती, उसके नीचे हम छिप जाते। लगती भूख यदि अचानक, लगती भूख यदि अचानक, तोड़ मधुर फल उसके खाते। जा रहे होते हैं और साथ में एक अच्छा फल वाला, एक बहुत ही बढ़िया फलदार पेड़ हमारे साथ है। तो हम क्या करेंगे? धूप लगेगी तो सुस्ता लेंगे, बारिश होगी तो उसकी आड़ में छिप जाएंगे। और तो और अगर कहीं हमें भूख लगी तो उसके मीठे मीठे फल हम खा लेंगे और क्या होगा? हमारा पेट भर जाएगा। लगती भूख यदि अचानक, तोड़ मधुर फल उसके खाते।
आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो झट से उसके ऊपर चढ़ जाते। तो देखो बच्चों, यहाँ पर बच्चा कितना शरारती है। क्या कह रहा है, अगर मुझे रास्ते में कहीं भूख लगती तो मैं उसके मधुर फल खाता, उसके जो मधुर मीठे मीठे फल होते हैं उसे खा लेता। पर यदि बारिश के कारण कीचड़ या बाढ़ आ जाती तो मैं क्या करता? तब मैं झट उसके ऊपर चढ़ जाता। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मज़े हमारे होते। डॉक्टर दिव्य रमेश की ये रचना है बच्चों। आशा बच्चों, इस कविता में एक नन्हा बालक ये कल्पना कर रहा है कि अगर पेड़ चलते होते, वास्तव में पेड़ नहीं चलते हैं बच्चों, क्योंकि वो स्थायी हैं, यानी कि वो जहाँ लगे हुए हैं, जहाँ उनका पौधा रोपा गया है, वो वहीं पर बड़े होते हैं और उनकी जड़ें बहुत ही बड़ी और गहराइयों तक पहुँच जाती हैं तो वो स्थायी रूप से वहीं के हो जाते हैं। बच्चे की कल्पना है कि अगर पेड़ चलते होते उसके बड़े मज़े हो जाते। वो बांध तने में उसके तने में रस्सी को बांधकर चाहे जहाँ कहीं ले जाता। जहाँ कहीं उसको धूप लगती रास्ते में, वह पेड़ की छाँव में सो जाता, सुस्ताता। और अगर कहीं बारिश होने लगती, वर्षा होने लगती, तो वो पेड़ की आड़ में छिप जाता। जब कभी उस बच्चे को भूख लगती रास्ते में, तो वो उसके मीठे मधुर फल खाकर अपना पेट भर लेता। और तो और अगर कहीं बाढ़ या कीचड़ होती तो वो उस पेड़ के ऊपर झट से चढ़ जाता। बच्चों, ये एक कल्पना मात्र है। अगर पेड़ भी चलते होते, अगर पेड़ वास्तव में चलते होते तो शायद भारत जो विविधताओं का देश है, इसमें और अधिक विविधता आ जाती। बच्चों, आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा अगर पेड़ भी चलते होते। आइए हम आगे चलते हैं। तो बच्चों, इस कविता के अंत में हमारे पास शब्दार्थ हैं। आइए हम शब्दार्थों को समझें। पहला है तने, जड़ के ऊपर का मोटा भाग। तो बच्चों, जड़ से ऊपर जो मोटा भाग होता है उसको हम तना कहते हैं। झट यानी तुरंत। मधुर यानी कि मीठे 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 फल। सताती, परेशान करती। सताना यानी कि परेशान करना, तो सताती परेशान करती। सुस्ताते, आराम करते आराम करते। बाढ़, वर्षा के कारण नदी का जल बहुत अधिक बढ़ना। वर्षा के कारण नदी का जल बहुत अधिक बढ़ना। आइए आगे चलते हैं। मौखिक प्रश्न, उत्तर दीजिए। इस कविता में किसके चलने की बात की गई है? बच्चों, इस कविता में किसके चलने की बात की गई है? तो बताइए उत्तर। इस कविता में पेड़ों के चलने की बात की गई है। अगला प्रश्न ख, हम पेड़ों को दूसरी जगह कैसे ले जाते हैं? हम पेड़ों को दूसरी जगह कैसे ले जाते हैं? उत्तर, हम पेड़ों को उसके तने में रस्सी बांधकर ले जाते हैं। तो हम पेड़ों को उनके तने में रस्सी बांध लेंगे और एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे। ग, भूख लगने पर हम क्या करते हैं? उत्तर, भूख लगने पर हम पेड़ों के मधुर फल खाते हैं। जब हम पेड़ को अपने साथ कहीं बाहर लेके जा रहे हैं तो उसके मधुर फल ही खाएंगे ना बच्चों। लेकिन प्रश्न क्रमांक इसमें 1 है। कविता के अनुसार मिलान कीजिए। अगर पेड़ भी, तो बच्चों अगर पेड़ भी हमने क्या पढ़ा है? अगर पेड़ भी चलते होते तो बड़े मज़े हमारे होते। कितने मज़े हमारे होते, कितने मज़े हमारे होते। ग, जहाँ कहीं भी धूप सताती, उसके नीचे झट सुस्ताते। लगती भूख, यदि अचानक तोड़ मधुर फल
हम उसके खाते, तोड़ मधुर फल उसके खाते। तो बच्चों इस तरह हम अगर पेड़ भी तो चलते होते, कितने मज़े हमारे होते। जहाँ कहीं भी हमें धूप सताती, उसके नीचे हम झट सुस्ताते। लगती भूख यदि अचानक, तोड़ मधुर फल हम उसके खाते, तोड़ मधुर फल उसके खाते। उत्तर लिखिए। प्रश्न है का, इस कविता के कवि का नाम क्या है? इस कविता के कवि का क्या नाम है? तो उत्तर, इस कविता के कवि का नाम डॉक्टर दिव्यक रमेश है। दिव्यक रमेश है जिन्होंने ये विचित्र कल्पना की है। ख, कवि के अनुसार कब हमारे मज़े होते? कवि के अनुसार हमारे मज़े कब होते बच्चों? कवि के अनुसार हमारे मज़े कब होते? उत्तर, कवि के अनुसार यदि पेड़ चलते होते तो हमारे मज़े होते। कवि के अनुसार यदि पेड़ चलते होते तो हमारे मज़े होते। कवि के अनुसार पेड़ अगर चल पाते, कवि के अनुसार पेड़ अगर चल पाते तो कीचड़ बाढ़ आने पर क्या करते? कीचड़ या बाढ़ आने पर हम लोग क्या करते? उत्तर, कवि के अनुसार अगर पेड़ चलते होते, कवि के अनुसार अगर पेड़ चलते होते तो कीचड़ या बाढ़ के आने पर हम उसके ऊपर चढ़ जाते। आशा करती हूँ बच्चों आपको यह पाठ कविता के रूप में हमारे पास है, अगर पेड़ भी चलते होते, समझ में आया होगा। नमस्कार बच्चों, कक्षा 2 विषय हिंदी में एक बार फिर मैं दीपिका मसीह आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा हिंदी में जो विषय है, हिंदी व्याकरण से मैंने लिया है आपका अगला पाठ, जो कि है वचन, पाठ 7 वचन। तो आइए हम देखते हैं पाठ 7 और वचन में आज हम क्या क्या सीखेंगे। बच्चों, आपने पिछली कक्षा में एक वचन, बहुवचन सीखा है। आइए इसी रूप को हम थोड़ा और विस्तार में देखते हैं। वचन को इंग्लिश में नंबर भी कहते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर पहले चित्र में एक तितली, बहुत सारी तितलियाँ, पर एक तितली है क्योंकि ये हम गिन सकते हैं, काउंटेबल है। यहाँ पर 3 तितलियाँ हमें दिखाई दे रही हैं, ये भी गिनी जा सकती हैं, इसलिए ये 3 हैं। अगले चित्र में एक किताब दिखाई दे रही है, अर्थात हम इस एक किताब को गिन सकते हैं और ये 1 है गिनती में। अगले चित्र में हमें 2 किताबें दिखाई दे रही हैं और इन्हें भी हम गिन सकते हैं, यानी कि ये गिनती में 2 हैं। आइए आगे और समझते हैं। तो बच्चों, हम यहाँ पर देखें, यह एक फूल है, यह एक फूल है। आपने देखा, हम इसे गिन सकते हैं, ये गिनती में कैसा है? 1, यानी कि ये एक वचन के अनुरूप है। आइए अगला देखते हैं। 3, यहाँ पर हमें कितने फूल दिखाई दे रहे हैं? आइए गिनते हैं हम। 1, 2, 3। देखो ये प्यारे प्यारे से फूल गिनती में 3 हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आया कुछ? आइए और अनेक समझते हैं। देखिए ये सभी स्माइल करते हुए, मुस्कुराते हुए अनेक फूल हैं। मतलब बच्चों, गिनती में 1 यानी वो है सिंगल वाला, गिनती में 3 जिन्हें हम गिन सकते हैं 1, 2, 3 करके। पर यहाँ पर बहुत सारे फूल हैं, ये कैसे हुए? अनेक। ठीक है बच्चों, यानी कि हम इन्हें गिन तो सकते हैं, पर अगर हम साधारण तौर पे कहें तो ये अनेक है। देखिए यह एक लड़का है, यह 4 लड़के हैं। देखिए यहाँ पर आपको इस तस्वीर में 4 लड़के दिखाई दे रहे हैं और जो आपस में मस्ती कर रहे हैं या बातें कर रहे हैं। आपको अंतर समझ में आया? यह 1 है गिनती में, यह 4 है गिनती में। आप इन्हें गिन सकते हैं। आइए मेरे साथ गिनिए। 1, 2, 3, 4। हम इन्हें गिन सकते हैं।
तो ये हम वचन की परिभाषा को समझते हैं। शब्द का वह रूप जिससे उसके संख्या में एक अथवा एक से अधिक होने का, बच्चों संख्या में एक अथवा एक से अधिक होने का बोध हो, वह वचन कहलाता है। यानी कि हम वचन की परिभाषा और कैसे समझ सकते हैं? जहाँ कहीं हमें संख्या यानी कि नंबर्स यानी कि गिनतियों में लोग या चीज़ें या वस्तुएं दिखाई दे रही हों जिन्हें हम गिन सकते हैं, जो संख्या में एक है या एक से अधिक हो रही हैं, उन्हें हम वचन कहेंगे, उन्हें हम वचन कहेंगे। जैसे इस तस्वीर में हमें दो छोटी छोटी गुड़ियाएँ दिखाई दे रही हैं, यानी कि यह संख्या में एक से अधिक है, यानी कि दो हैं, एक और दो, एक और दो। तो बच्चों एक बार मेरे साथ वचन की परिभाषा दोहराइए। वचन शब्द का वह रूप जिससे उसके संख्या में एक अथवा एक से अधिक होने का बोध हो, वचन कहलाता है। तो आपको समझ में आया? आइए हम देखें वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। आइए बच्चों हम इन दोनों वचनों की परिभाषा को देखें और सीखें। एक वचन शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में एक होने का बोध हो, संख्या में एक होने का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। मतलब जब कभी हम ऐसी चीज़ों को देखें जिससे हमें समझ में आ रहा हो, देखने, पढ़ने या सुनने से हमें समझ में आए कि वो संख्या में एक हो, तो उसे एक वचन कहेंगे। जैसे साइकिल, खिलौना, बॉटल, शॉर्पनर आदि। बच्चों मेरे साथ एक बार फिर एक वचन की परिभाषा दोहराइए। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में एक होने का बोध हो, उसे एक वचन कहेंगे। आइए हम बहुवचन पे चलते हैं। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक से अधिक होने का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? बहुवचन कहेंगे। यहाँ पर एक बार फिर हम दोहराते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक से अधिक होने का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। तो बच्चों जहाँ एक से अधिक हो संख्या में, जैसे एक उंगली, अगली भी खोल दी, उसके बाद भी और इसके बाद भी, तो ये चार हो गई गिनती में, 1 2 3 4। तो ये कैसी हो गई संख्या में? एक से अधिक हो गई, तो ये बहुवचन में गिनी जाएंगी। हम इसके उदाहरण देखते हैं। साइकिलें, खिलौने। यहाँ समझ में आ रहा है साइकिलें मतलब एक साइकिल नहीं है, यहाँ पर साइकिलों की संख्या ज़्यादा है। खिलौना एक नहीं है, यहाँ एक से ज़्यादा खिलौनों की बात हो रही है। जैसे शॉर्पनर एक नहीं, एक से ज़्यादा है, 1 2। तो बच्चों ठीक उसी तरह ये बहुवचन के उदाहरण हैं। आइए हम आगे चलते हैं। आइए बच्चों हम एक वचन और बहुवचन के कुछ उदाहरणों को यहाँ पर देखें। एक वचन, बहुवचन, तो हम इनके उदाहरणों को पढ़ते हैं। पहला है एक वचन से, पत्ता यानी कि एक पत्ता, पत्ते यानी कि पत्ते संख्या में ज़्यादा है, पत्ते। झूला, झूला, झूले। एक झूला नहीं है बच्चों, एक से अधिक है, इसलिए झूले। मेला, मेले, मेला, मेले। कपड़ा, कपड़े। तो एक वचन का उदाहरण है कपड़ा और बहुवचन का उदाहरण है कपड़े।
दरवाजा, दरवाजे, दरवाजा, दरवाजे। आँख, आँखें, आँख तो एक वचन, और हम दोनों की जब बात करें तो वो क्या हो जाएगा? आँखें। भेड़, भेड़ें। गाय, गायें। किताब, किताबें। एक किताब दिख रही है तो किताब। यहाँ आपको 4 किताबें दिखाई दे रही हैं तो किताबें। अगला है नदी, नदियाँ, नदी, नदियाँ। पत्ती, पत्तियाँ। कली, कलियाँ। चिड़िया, चिड़ियाँ। बकरी, बकरियाँ। घड़ी, घड़ियाँ। तो बच्चों इतने उदाहरण आपको समझ में आए। आइए आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक का नाम बताइए। तो बच्चों इसका उत्तर है वचन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। प्रश्न 2, बहुवचन शब्दों के 4 उदाहरण बताइए। तो बच्चों हमने यहाँ बहुत सारे उदाहरणों को अभी पढ़ा है। आइए उनमें से हम किन्हीं 4 उदाहरणों का प्रयोग। पहला है पत्ते, झूले, किताबें, कलियाँ। आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, एक वचन व बहुवचन को अलग अलग करके लिखिए। एक वचन व बहुवचन को अलग अलग करके लिखिए। हमारे पास कुछ शब्द हैं जैसे कि मेला, किताब, कलियाँ, बकरी, पत्ता, लड़के, भाषाएं, नदियाँ। तो आइए हम इस आधार पे यानी कि एक वचन और बहुवचन के आधार पे इन्हें अलग अलग करके देखते हैं। तो एक वचन में इनमें से आएंगे मेला, किताब, बकरी, पत्ता। अब हम बहुवचन की ओर चलते हैं। कलियाँ, लड़के, भाषाएं, नदियाँ। तो बच्चों आपने बहुत अच्छे से इन्हें अलग अलग करने में मेरी सहायता करी। आइए हम आगे चलते हैं। विकल्पीय प्रश्न, दिए गए शब्दों के सही बहुवचन वाले शब्द पर सही का निशान लगाइए। तो बच्चों यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। तो आइए हम पहला देखें, किताब, किताब। अब इसका सही बहुवचन क्या होगा? किताबी, किताबें, किताबें। तो बच्चों किताब का सही बहुवचन किताबें होता है, यानी कि इसका उत्तर है ग। अगला है चिड़िया। चिड़िया का बहुवचन देखते हैं बच्चों। चिड़ियाएं, चिड़िया, चिड़ियाओं। तो सही बहुवचन होगा ख, चिड़िया। तीसरा है कली। तो बच्चों अब हम देखें, का में लिखा है कलियाँ, ये सही है। कलिए, कलम। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा कलियाँ, कली, कलियाँ। अब हम आते हैं इसके अगले उदाहरण यानी कि अंतिम, बकरी। आप देखें इसका सही बहुवचन क्या है? बकरियाँ, बकरियाँ, बकरियाँ। तो बच्चों जहाँ बड़ी की मात्रा लगी है वह सही बहुवचन नहीं, जहाँ पर रा में छोटी की मात्रा का प्रयोग है वही इसका सही बहुवचन है, यानी कि बकरियाँ। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पुस्तक का पृष्ठ क्रमांक 42 यानी कि 42 है। आइए देखिए इसमें क्या है। चित्र देखकर उसके सामने एक वचन अथवा बहुवचन लिखिए। हमें चित्र देखना है, हमें चित्र देखना है और उसके आगे एक वचन है या बहुवचन है, इसे लिखना है। तो हमें पहला चित्र कमल का दिखाई दे रहा है और ये एक वचन है। हमारे पास अगला चित्र 2 आँखों का है, 1 और 2। मैंने क्या कहा बच्चों? 2 आँखें, यानी एक से अधिक है
तो ये क्या हो जाएंगी, बहुवचन हो जाएंगी। हमारे पास अगला चित्र है फ्रॉक। गिनती में या संख्या में कितनी है, 2 है, यानी यह एक वचन है, नहीं यह 2 वचन यानी कि बहुवचन है, ये बहुवचन हुई। अगले चित्र में हमें क्या दिखाई दे रही है, एक छोटी सी प्यारी सी किटी यानी कि बिल्ली, और संख्या में ये कितनी है, 1, यानी कि इसका सही उत्तर एक वचन होगा। अगला चित्र है, यहाँ पर हमें 2 कुर्सियाँ दिखाई दे रही हैं और मैंने कह दिया आपको ये संख्या में कितनी है, 2, यानी कि ये है बहुवचन का ही उदाहरण है। अच्छा बच्चों, अब आप बताइए अगले चित्र में मुझे कितने कमल के फूल दिखाई दे रहे हैं और आपको कितने दिखाई दे रहे हैं। आइए हम गिनते हैं, 1, 2, 3, 4। अब आप बताइए ये एक वचन है या बहुवचन है, जल्दी बताइए। वेरी गुड, ये बहुवचन का उदाहरण है। आइए अगले चित्र पे चलते हैं और यहाँ एक लड़की खड़ी है जो अपना हाथ दिखाते हुए पूछ रही है, मैं एक वचन हूँ या बहुवचन, और ये संख्या में कितनी है। अब आप बताइए, मैंने नहीं बताया कि ये कितनी है, ये एक वचन है या बहुवचन, क्या है सही उत्तर। वेरी गुड, यह एक वचन है। अगला चित्र है घड़ी का और ये संख्या में कितनी है, और इसका सही उत्तर है एक वचन। अगले चित्र में हमें मैंगो दिखाई दे रहे हैं और ये संख्या में कितने हैं, तो आप बताइए ये क्या हुए, बहुवचन। वेरी गुड। टोपियों का, और इन टोपियों की संख्या कितनी है, आइए गिनते हैं, 1, 2, 3, 4। तो ये संख्या में कितनी है, 4, और इसका सही उत्तर होगा एक वचन, नहीं बहुवचन। वेरी गुड, मुझे पता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे सीख गए। अगला चित्र हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक डॉग दिखाई दे रहा है, एक कुत्ता, और ये संख्या में 1 है यानी कि एक वचन। इसके बाद एक सूर्य का चित्र हमें दिखाई दे रहा है और ये भी संख्या में कितना होता है, 1, यानी कि एक वचन। तो बच्चों आपको यह समझ में आए, तो बच्चों आशा करती हूँ आपको वचन समझ में आए होंगे, यानी नंबर्स, एक वचन और बहुवचन। तो आज हमने सीखा वचन की परिभाषा, उसके प्रकार, उसके प्रकारों की परिभाषा, उदाहरण और उससे संबंधित कुछ प्रश्नावलियों को हमने हल किया। तो बच्चों आशा करती हूँ आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए